Welcome to Top Brains. This is the second lecture of Chapter 2nd Forest and Wildlife Resources. In this lecture, we will discuss about IUCN classification of flora and fauna. Let us start. Assalamu alaikum everybody, welcome to Top Brains. In this lecture of chapter 2nd, we are going to learn about the IUCN classification. हम IUCN classification of flora and fauna के बारे में बात करेंगे. IUCN के बारे में मैंने आपको कल बताया. IUCN जो है इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड लेवल पर किसके लिए काम कर रहे हैं? ओनली इट इज़ पर्पज इज़ टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी. मैंने आपको कल बोला था कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि स्विट्ज़रलैंड में इसका जो हेडक्वार्टर है, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल क्या है. वो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन किया था. उसकी कैपिटल जो है वह है बर्न इसकी कैपिटल है स्विट्ज़रलैंड की. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो हेडक्वार्टर है वो जेनीवा में भी है. जेनीवा जो है वो भी इसी स्विट्ज़रलैंड का एक इम्पॉर्टेंट शहर है. ठीक है ना. IUCN ने जो क्लासिफिकेशन की है फ्लोरा एंड फोना की, उन्होंने फ्लोरा एंड फोना को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. वन इज़ द नॉर्मल स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना. Next one is the endangered, next one is vulnerable, next one is rare, next one is endemic and next one is extinct species. These are the species of wild flora and fauna, यानी कि wild animals and plants. ठीक है ना. ऑलमोस्ट नॉर्मल स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ उन्होंने बताई है कि जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि उनके सर्वाइवल के लिए उनकी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है, उनको हम नॉर्मल स्पीशीज़ कहते हैं. फॉर एग्जांपल जो कैटल वगैरह है, शीप वगैरह है, यानी कि जो हमारे आसपास में जानवर रहते हैं वो क्या है, वो नॉर्मल स्पीशीज़ कहलाते हैं. IUCN क्लासिफिकेशन के लिहाज से वो नॉर्मल स्पीशीज़ है, यानी कि उनका कोई थ्रेट नहीं है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मली सर्वाइव कर रही है. नेक्स्ट वन जो है दैट इज़ द एंडेंजर्ड स्पीशीज़. एंडेंजर्ड स्पीशीज़ किसको कहा गया है? विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो एक्सटिंक्ट होने के खतरे में है. एक्सटिंक्ट मतलब यानी कि जो ख़त्म होने के खतरे में है वो वैनिश हो सकते हैं अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे. उन IUCN ने एक क्राइटेरिया बताई है, आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये आपको याद रखना है. जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये पूछा जाता है. क्राइटेरिया क्या है? IUCN क्लासिफिकेशन के मुताबिक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए क्राइटेरिया ये है कि हमें देखना है कि लास्ट 10 ईयर्स में अगर उनकी पॉपुलेशन मोर देन 70% रिड्यूस हुई तो जो ये स्पीशीज़ होगी, पॉपुलेशन जो ये स्पीशीज़ होगी, चाहे प्लांट्स की होगी या एनिमल्स की होगी, वो फिर एंडेंजर्ड कहलाएगी. यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में हमें देखना है, इन लास्ट के 10 ईयर्स में अगर उनकी पॉपुलेशन मोर देन 70% ऑफ दिस टोटल पॉपुलेशन जो है वो रिड्यूस हुई है तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहलाएगी. या उन्होंने बताया कि अगर उनकी पॉपुलेशन में इस वक्त एस्टिमेटेड पॉपुलेशन में उस वक्त ओनली 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी एनिमल को लेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हांगुल को हम लेंगे, अगर इस वक्त एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है हांगुल की ओनली लेस देन 250 मैच्योर इंडिविजुअल्स, तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है. ठीक है ना. यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिए हैं कैटल वगैरह है नॉर्मल स्पीशीज़ के लिए. यहाँ पर जो है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए जो एग्जांपल्स है इंडिया में, दैट इज़ द ब्लैक बक, इस तरह से है क्रोकोडाइल, इस तरह से है इंडियन वाइल्ड आस, या इस तरह से है सनगाई. सनगाई एक डियर है, बेसिकली ये मणिपुर में एक पार्क है, मणिपुर में एक लेक भी है, लोकतक लेक, उस लेक में भी एक पार्क है, उसी में ये जो है ये डियर, उसका नेचुरल हैबिटेट वहीं पे है. इसको कैसे हैं डांसिंग डियर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? डांसिंग डियर. नेक्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज़ द वल्नरेबल, यानी कि किन स्पीशीज़ को वल्नरेबल कहा गया है? दो स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन्ड लाइकली टू मूव इनटू द एंडेंजर्ड कैटेगरी, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होने लगी है और वह एंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे. अगर एंडेंजर्ड ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि वो ख़त्म ही हो जाएंगे. ठीक है ना. जिस तरह से वर्ल्ड में आज क्या है, जो डायनासोरस हैं वो आज वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट हुआ है. या इंडिया में अगर हम कहेंगे, इंडिया में जो एशियाटिक चीता है या पिंक हेडेड डक जो है वो इंडिया में एक्सटिंक्ट है. इंडिया में वो कहीं नहीं आज देखने को मिलते. अगर किसी एरिया में एशियाटिक चीता होगा,
साउथ एशिया में, किसी और कॉन्टिनेंट में अगर होगा, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में वो क्या है, वो एक्सटिंक्ट है। इस तरह से ये जो वल्नरेबल वाले हैं, अगर इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन और डिक्लाइन होने लगी तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। जो इंडेंजर्ड वाले हैं, अगर उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी तो वह एक्सटिंक्ट कैटेगरी में चले जाते हैं। अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे, उनको वल्नरेबल स्पीशीज कहा गया है। उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि अगर उनकी पॉपुलेशन इन लास्ट 10 ईयर्स इफ द पॉपुलेशन हैड रिड्यूस्ड मोर देन 70%, अगर लास्ट 10 ईयर्स में, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, दिस इज मोर देन 50%, अगर लास्ट के 10 ईयर में उनकी पॉपुलेशन जो है वो मोर देन 50% रिड्यूस हुई है तो वो किस कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज में इंक्लूड करते हैं। और इनका एस्टिमेटेड पॉपुलेशन साइज अगर प्रेजेंटली 10,000 मैच्योर इंडिविजुअल्स है तो ये वल्नरेबल स्पीशीज कहलाते हैं। इनमें है ब्लू शीप, या इसी तरह से है एशियाटिक एलिफेंट, या इस तरह से है गैंगेटिक डॉल्फिन, यानी कि जो रिवर गंगा में डॉल्फिन है उसको हम गैंगेटिक डॉल्फिन कहते हैं। ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में इंक्लूड की जाती है एज पर द IUCN क्लासिफिकेशन। अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे, यानी कि ये अगर हम इंडेंजर रखेंगे तो वो इंडेंजर्ड चले जाते हैं। अगर हम इनको प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन रिड्यूस हो जाएगी, वो डिक्लाइन हो जाएंगे, वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे, उसके बाद वो वेनिश हो सकते हैं। इसके साथ ही रेयर स्पीशीज़ है। रेयर स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है हुज पॉपुलेशन इज एक्चुअली वेरी स्मॉल, जिनकी पॉपुलेशन एक्चुअली बहुत कम होती है। फिर अगर हम इनको कंजर्व नहीं करेंगे, अगर हम इन पर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यूसली रखेंगे तो वो क्या हो सकते हैं, वो मूव करते हैं टुवर्ड द इंडेंजर कैटेगरी और वल्नरेबल कैटेगरी। फॉर एग्जांपल डेजर्ट फोकस जो है ये सिर्फ डेजर्ट में ही है, या हॉर्नबिल जो है ये मेघालय में देखने को मिलता है, या ब्राउन बियर जो है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी पॉपुलेशन रेयर है, यानी कि ऑलरेडी कम है। अगर हम इन पर नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यूस रखेंगे, यानी कि इनका हैबिटेट जो है वो हम लॉस करेंगे, यानी कि जिस फॉरेस्ट में रहते हैं अगर हम इन फॉरेस्ट को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, डिक्लाइन करेंगे, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे उनकी पॉपुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी, ये डायरेक्टली इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में चले जाएंगे। तो इन स्पीशीज़ को हम एज पर द IUCN क्लासिफिकेशन, इन स्पीशीज़ को हम रेयर स्पीशीज़ कहते हैं। होप डन टू यू। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज द एंडेमिक। एंडेमिक मतलब है यानी कि जो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन से बिलोंग करते हैं, या किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, और जो वो एरिया है वो नेचुरल बाउंड्री या जियोग्राफिकल बैरियर से आइसोलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया के साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न में जब हम देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल में हमारे पास ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। फॉर एग्जांपल इंडिया के यहाँ पर जो है बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर अरबियन सी में है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहाँ पर इंडियन ओशन है। जो बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, वहाँ पर हम डिफरेंट कुछ एनिमल्स पाते हैं जो कि एंडेमिक है, सिर्फ उसी एरिया में हमें देखने को मिलते हैं। लाइक अंडमान तील है, या इस तरह से निकोबार पिजन है, दिस कैटेगरी ऑफ ए पिजन। ये सिर्फ हम किस में, सिर्फ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ही इनको पाते हैं। इस तरह से नेक्स्ट वन जो है दैट इज एक्सटिंक्ट मतलब यानी कि वो यानी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में वो कहीं हमें नहीं मिलते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कहते हैं। लेकिन जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है ये किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, दिस द होल अर्थ। ये किसी इस एरिया में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, यानी कि ये किसी कंट्री में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, या पूरे वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। लाइक डायनासोर जो है वो पूरे वर्ल्ड में क्या है, एक्सटिंक्ट है। इस तरह से जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ इंडिया में क्या है, इंडिया में एक्सटिंक्ट है। वर्ल्ड में हम कहीं और इसको देख सकते हैं लेकिन इंडिया में वो नहीं है। या इस तरह से पिक हेड डक जो है वो भी आज इंडिया में मौजूद नहीं है, वो क्या है, वो एक्सटिंक्ट है, यानी कि वो वैनिश हो चुकी है। दिस वाज ऑल अबाउट द IUCN क्लासिफिकेशन। जो ये IUCN क्लासिफिकेशन है इसके बारे में आपको मैं और एक इम्पॉर्टेंट बताऊंगा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है, जो ये IUCN क्लासिफिकेशन है, ये IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वही करते हैं ये क्लासिफिकेशन, लेकिन वो एक डेटा रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बुक, उसको कहते हैं हम रेड डेटा बुक। उसी रेड डेटा बुक में ये वो ये मेंशन करते हैं कि कौन सी स्पीशीज़ नॉर्मल है, एंडेंजर है, यानी कि वो कैटेगराइज करते हैं उसी बुक में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो छोटा सा लेक्चर होगा, वो शॉर्ट वीडियो होगा, उसमें हम डायरेक्टली रेड डेटा बुक को
एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। This was all about the IUCN classification. In next slide, we will discuss about the Red Data Book. Thank you.